अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त जो क्रीम आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है और पैकेजिंग पर भी कुछ इसी तरह के क्लेम्स हैं। अच्छा, ये क्रीम वर्क करती है या नहीं और एक्चुअली मैंने इस क्रीम का रिव्यू करना क्यों ज़रूरी समझा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको मुख्तसर बताती हूँ। मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड जिन्हें काफ़ी अरसे से पिगमेंटेशन थी और वो कई ट्रीटमेंट ले चुकी थी, महंगी से महंगी क्रीम्स इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन उनकी पिगमेंटेशन टस से मस नहीं हो रही थी और वो भी काफ़ी डिसअपॉइंट थी कि ये पिगमेंटेशन अब कहीं नहीं जाने वाली। रिसेंटली वो मुझे मिली तो मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उनके फेस पर किसी किस्म का कोई डार्क स्पॉट नहीं था और वो पिगमेंटेशन जो फोरहेड पर थी, अपर लिप्स पर थी, चीक्स पर थी, नोज़ पर थी, बिल्कुल गायब हो चुकी थी। तो पूछने पर पता चला कि उन्होंने मेडिकल स्टोर से ये क्रीम परचेज़ की, इसे अप्लाई किया और इसके बाद उनकी पिगमेंटेशन बिल्कुल गायब हो गई। और वो ख़ुद भी हैरान थी कि इतनी सस्ती क्रीम भला पिगमेंटेशन को किस तरह से रिमूव कर सकती है। तो मुझे भी काफ़ी हैरत हुई कि मुझे इस क्रीम को चेक करना चाहिए और अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं पिगमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट जो पिगमेंटेशन को लाइटन करता हो, इसको फेड आउट करता हो, मैं आप लोगों से शेयर करती रही हूँ, चाहे वो मेडिकेटेड क्रीम्स हों, रेमेडीज़ हों। और अभी तक मुझे उन वीडियोस पर कमेंट्स की सूरत में आपका पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि ये रेमेडी यूज़ करने से हमारी पिगमेंटेशन लाइटन हुई है या फेड आउट हुई है। अगर आप न्यू हैं, वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हाउ टू रिमूव पिगमेंटेशन टाइप करके आगे मिशा खान लिखें और सर्च करें। जी, तो अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की जिससे रिलेटेड स्टोरी मैंने आपसे शेयर की। अगर प्राइस की बात करें तो ये क्रीम मैंने 775 रुपीज़ में मेडिकल स्टोर से परचेज़ की है। और अगर हम इसके क्लेम्स की बात करें तो इस पर बताया गया है कि छाइयों, फ्रेकल्स और रंग गोरा करने के लिए बेहतरीन है। और अगर इसकी मज़ीद डिटेल में जाएं तो इसके क्लेम्स में ये भी बताया गया है कि इस क्रीम को आप डार्क सर्कल्स के लिए अपने आइज़ के अराउंड यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पिगमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट, क्रीम या लोशन में ये क्लेम नहीं किया जाता कि इसे आप अपने आँखों के नज़दीक लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है, जस्ट 4 से 5 इंग्रेडिएंट बताए गए हैं। अगर आप इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर सकते हैं। और डायरेक्शंस में ये भी कहा गया है कि बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप इसे दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। अब अगर वो लोग जिन्होंने इस क्रीम को इस्तेमाल किया है ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। इसके अलावा अब अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो मैं इसको ओपन करती हूँ और आपको शो करती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। मैंने इसकी सील को ओपन कर लिया है और ये प्रोडक्ट जो है मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में ले ली है और इसकी कंसिस्टेंसी तकरीबन एक थिक मॉइस्चराइज़र जैसी है। अब थोड़ा सा इसको रब करते हैं और देखते हैं कि क्या ये क्रीम इजीली स्किन में एब्जॉर्ब होती है जिस तरह के फ्रेकल से रिलेटेड क्रीम्स को होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छा खासा रब कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जो क्वांटिटी मैंने ली है वो बहुत ज़्यादा है, शायद ये रीज़न हो कि ये स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। और अगर हम इसके फ्रेगरेंस की बात करें तो फ्रेगरेंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप कोई भी ब्यूटी क्रीम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। इस क्रीम को अच्छी तरह से चेक करने के बाद, इसकी डिटेल्स को चेक करने के बाद मुझे ये लगता है कि अगर मेरी फ्रेंड की पिगमेंटेशन ख़त्म हुई है तो मे बी उसकी रीज़न कुछ और हो, उन्होंने अपनी डाइट अच्छी की हो। लेकिन अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए नहीं लगता कि ये आपकी स्किन को डैमेज करेगी, ये बिल्कुल एक मॉइस्चराइज़र जैसी है, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। मे बी आपकी पिगमेंटेशन इससे रिमूव हो जाए। और अगर आप में से किसी ने भी इस क्रीम को यूज़ किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।